अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ चॉकलेट ब्राउनी विद आइसक्रीम की रेसिपी। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है 2 कप मैदा, जिसको मैंने जल्दबाजी करते हुए दोनों कप को साथ ही डाल लिया है स्ट्रेन करने के लिए। आप प्लीज़ 1 बाय 1 डालिएगा। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे कोको पाउडर तकरीबन हाफ कप, बेकिंग पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून और बेकिंग सोडा डालेंगे हाफ टी स्पून। इनको भी स्टेन कर लेंगे। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे 1 कप आइसिंग शुगर और इसको भी अच्छी तरह से स्टेन कर लेंगे। अब ये जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इनको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बर्तन मुझे थोड़ा छोटा लग रहा था तो इसलिए मैंने बर्तन अपना चेंज कर लिया है। इसमें मैंने ऐड किया है 1 चुटकी नमक और 1 कप मैंने इसमें ऑयल डाला है। यहाँ पे मैंने इसमें ऐड किए हैं 3 मीडियम साइज़ के अंडे और कुछ ड्रॉप्स मैंने इसमें वनीला एसेंस के डाले हैं और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पे ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड करें, अगर नहीं चाहते तो आप रहने दें, अगर आपको टेस्ट इसका नहीं अच्छा लगता। यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबलस्पून कॉफ़ी और उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स करके इसमें ऐड कर लिया। इससे ब्राउनी का फ्लेवर जो सा है वो बहुत अच्छा सा आता है। अब मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप नीम गर्म दूध, जिसको मैं एकदम से इसमें ऐड नहीं करूँगी, थोड़ा थोड़ा मैं इसमें डालूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी। सिप बाय सिप आप डालते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं। एकदम से डालेंगे तो वो आपको ज़रा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं। और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ। अब हम लोगों ने यहाँ पे ऐड करना है तकरीबन, यहाँ पे मैंने 10 मिनट इसको अच्छी तरह से हैंड के साथ ही मिक्स किया है। 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें वाइट विनीगर ऐड किया है और इसको फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये बहुत विनीगर की वजह से बहुत फ्लफ़ी सा, बहुत स्पंची सा हमारी जो सी है ना ब्राउनी बन के रेडी हो जाएगी। बैटर की थिकनेस आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है, कोई भी आप ले लें, बेकरी का बॉक्स ले लें या कोई मिठाई का बॉक्स ले लें। मेरे पास बिल्कुल केक का मोल्ड है, लेकिन मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए ये यूज़ किया है कि अगर आपके पास मोल्ड नहीं है, केक मोल्ड नहीं है, तो आप कोई भी जो आपके ओवन में या आपके जिसमें भी आप बना रहे हैं केक, मोल्ड सेफ हो, आप वो यूज़ कर सकते हैं। पहले मैंने नीचे ग्रीस किया है ऑयल के साथ इसको, फिर मैंने ऊपर बटर पेपर रखा है और उसको भी ग्रीस कर लिया है। बटर पेपर की जो है वीडियो वो मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर आप चाहें तो वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। आप इजीली घर में बटर पेपर बनाकर रेडी कर सकते हैं। यहाँ पे जो बैटर मैंने बनाया था उसको मैंने इसके अंदर डाल लिया है, तकरीबन हाफ फिल मैंने इसको किया है और इसको 2-3 बारी टैप कर लिया ताकि एयर बबल्स जो से हैं वो निकल जाएं। यहाँ पे जो सा है थोड़ा बैटर मेरा बच गया था, तो मेरे पास पड़े थे कपकेक के मोल्ड्स और उसकी पैकिंग थी, उसको भी मैंने रीफ़िल किया और इसको भी मैं बेक करने के लिए रख दूँगी। यहाँ पे पतीला जो सा है इसको मैंने 5 मिनट पहले ही चूल्हे पर चढ़ा दिया था ताकि थोड़ा सा प्री हीट हो जाए। अब मैं ये आंच आप इसकी देख सकते हैं, बहुत ही लाइट सी इसकी रखनी है आंच और इसको कवर कर देना है तकरीबन 45 मिनट के लिए। 40 से 45 मिनट के लिए हम लोग इसको कवर कर देंगे। ये देखिए, आप टूथपिक या किसी भी स्टिक के साथ आप केक चेक कर सकते हैं। अगर आपका ड्राई निकले तो समझे कि आपका केक जो है वो रेडी है। अगर आपको वेट लगे, थोड़ा गीला लगे, तो आप इसको और टाइम लगवा सकते हैं। केक को मैंने रख दिया है ठंडा होने के लिए। अब हम लोग इसकी जो हम लोगों ने ऊपर चॉकलेट के नाश लगाना है उसकी तैयारी करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे 1 कप दूध, जिसमें मैंने ऐड किया है आधा कप आइसिंग शुगर का और आधा कप ही मैंने इसमें डाला है कोको पाउडर और साथ में मैंने डाली है 1 कप
क्रीम मैंने ऐड की है। अगर आप चाहें तो इसमें क्रीम बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं तो इसमें फ्रेश मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर हम लोग इसको पैन में स्टेन कर लेंगे। जस्ट 1 बॉयल हम लोगों ने इसको दिलवाना है। जी, हम लोगों ने इसमें 1 खाने का चम्मच जो सा है वो मैदा भी ऐड करना है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारा चॉकलेट गनाश जो सा है वो बन के रेडी है। अब यहाँ पे मुझे थोड़ी-सी जल्दी थी तो मैंने इसको गरम को ही मैंने इसको कट कर लिया है, जिसकी वज़ह से थोड़ा-सा ऊपर से रफ़ हो गया। तो क्योंकि मैंने वीडियो बना के आपको दिखानी थी और बच्चों ने खाना था, बच्चों को बहुत जल्दी थी कि बन के हम लोगों को मिल जाए। तो धुआँ आप चेक कर सकते हैं, फ़ौरन ही मैंने इसको कट किया और इसको जो सा है चॉकलेट गनाश जो सा है वो मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया। ये अब हम लोग इसके ऊपर दूसरी लेयर लगाएंगे और सारा इसको जो सा चॉकलेट गनाश के साथ अच्छी तरह से सेट करेंगे और फ्रिज में रख देंगे। मेरे पास तो टाइम थोड़ा था तो मैंने थोड़ी ही देर इसको रखा था। आप इसको 2 से 3 घंटे के लिए अच्छी तरह से ठंडा करें तो ये बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ब्राउनी जो सी है वो बनकर रेडी है। आप इसको कट करें, सर्व करें आइसक्रीम के साथ और आप इसको कर सकते हैं, गार्निश कर सकते हैं अपनी पसंद के किसी भी चीज़ के साथ। आप चॉकलेट वो जो होते हैं चॉकलेट चिप्स होते हैं उनके साथ कर लें या स्प्रिंकल्स के साथ कर लें, जिसके साथ आपके बच्चे लाइक करते हैं आप इसको गार्निश करें और सर्व करें। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट जो सा है वो आप बच्चों को घर में अपने साफ़ हाथों से बना कर दें और देखिएगा कि आपके बच्चों को ज़रूर ये पसंद आएगी। अच्छा जी, मेरी रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।